हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। 8th क्लास का जो आपका चैप्टर नंबर 3 द ग्लिम्पसेस ऑफ द पास्ट, अतीत की झलकियाँ चल रहा था। कल हमने पढ़ा डिससेटिस्फिकेशन यानी कि असंतोष, जो अंग्रेजी दमनकारी नीतियाँ थी उनके विरुद्ध लोगों में किस प्रकार से असंतोष व्याप्त हुआ। लॉर्ड मैकाले जो कि अंग्रेजी शिक्षा के प्रवर्तक थे, उन्होंने भारत में अंग्रेजी शिक्षा को बढ़ावा दिया, जिससे उन्हें तो फ़ायदा हुआ, लेकिन भारतीय भी एक विदेशी भाषा को सीखने में सक्षम हो पाए। भारतीय राजा थे तो वो अंग्रेज़ों की धीरे धीरे कठपुतली बन गए थे और उन्होंने अपनी नौकरियां भी खो दी थी। 1856 तक अंग्रेज़ों ने संपूर्ण भारत पर कब्जा कर लिया था। कल हमने पढ़ा। आज हम पढ़ेंगे दी स्पार्क्स यानी कि चिंगारियाँ 1855 से 57 के मध्य में अंग्रेज़ विरोधी नीतियों के विरुद्ध किस प्रकार से भारतीयों में लोगों में चिंगारियाँ पैदा हुई, वो आज हम अध्ययन करते हैं। तो चलिए बच्चे, सबसे पहले हम प्रारंभ करते हैं। टैक्सेस कंटिन्यूड टू रूइन पीजेंट्स इन बंगाल। The Santals who had lost their lands under new land rules became desperate. In 1855, they rose in rebellion and massacred Europeans and their supporters alike. Taxes continued to ruin the peasants. कर, टैक्सेस का होता है कर, किसानों को लगातार बर्बाद करते रहे। कंटिन्यूड मानी लगातार, टू रूइन मानी बर्बाद करते रहे, द पीजेंट मानी किसानों को। कर किसानों को लगातार बर्बाद करते रहे। इन बंगाल, बंगाल में, दी सैंथलाज हु हैड लॉस्ट देयर लैंड्स, बंगाल में नए भूमि कानून के तहत जिन संथालों ने अपनी ज़मीनें खो दी थी, हु हैड लॉस्ट देयर लैंड्स, दी संथलाज, बंगाल में नए भूमि कानून के तहत जिन संथालों ने, यानी कि जो संथाल कोई जाति होती होगी जो वहाँ पर ज़मीन खेती बाड़ी का काम करती थी, उन्होंने अपनी ज़मीनें खो दी थी। हु हैड लॉस्ट देयर लैंड्स, जिन्होंने अपनी ज़मीनें खो दी थी। अंडर न्यू लैंड रूल्स यानी कि न्यू रूल्स, न्यू लैंड रूल्स, नए भूमि कानून के तहत, बंगाल में नए भूमि कानून के तहत जिन संथालों ने अपनी ज़मीनें खो दी थी, बिकेम डिस्परेट, वे निराश हो गए। डिस्परेट का मतलब होता है निराश होना। वे निराश हो गए। इन 1855, 1855 में वे दे रोज इन रिबेलियन एंड मैस्कर्ड यूरोपियंस एंड देयर सपोर्टर्स अलाइक। 1855 में वे किसान विद्रोह में उठ खड़े हुए। और क्या क्या उन्होंने खड़े हुए, यूरोपियन में उनके समर्थकों का कत्ले-आम आरंभ कर दिया। सपोर्टर्स होते हैं समर्थकों का, यूरोपियंस मान यूरोप वासियों का, मैस्कर्ड माने कत्ले-आम शुरू कर दिया। यानी कि 1855 में वे किसान विद्रोह में उठ खड़े हुए और उन्होंने यूरोपियन व उनके जो समर्थक थे उनका कत्ले-आम आरंभ कर दिया था। रिबेलियंस होते हैं विद्रोह में उठ खड़े हुए थे। आगे देखिए, आगे देखिए। डिसकॉन्टेंट वाज ब्रूइंग इन द ईस्ट इंडिया कंपनी आर्मीज टू। डिसकॉन्टेंट मानी असंतोष, वाज ब्रूइंग इन द ईस्ट इंडिया कंपनीज आर्मी टू, ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना में भी चरम पर था। यानी कि जो असंतोष था, डिसकॉन्टेंट असंतोष, वाज ब्रूइंग मानी चरम पर था, इन द ईस्ट इंडिया कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी में जो सैनिक थे, सेना में भी चरम पर असंतोष पहुंच चुका था। The white soldiers get whose pay mention live in servant. The white soldiers get whose pay mentions to live in servant. गोरे सैनिकों को ज़्यादा वेतन, आवास में नौकर मिलते थे। आवास में सर्वेंट्स, नौकर, यानी कि जो गोरे सैनिक थे उनको ज़्यादा वेतन दिया जाता था, उनको आवास भी मिलता था और उनके नौकर चाकर भी रखे जाते थे। While we get a pittance and slow promotions, while जबकि हमें अल्प वेतन, पिटेंस होता है अल्प वेतन, वह स्लो मंद, प्रोमोशंस होते पदोन्नति मिलती थी, जबकि हमें
अल्प वेतन व मंद पदोन्नति मिलती थी। जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, एक सैन्य क्या कह रहा है कि हमें कम वेतन मिलता है और मंद पदोन्नति मिलती है, जबकि जो गोरे सैनिक होते हैं उनको ज़्यादा वेतन दिया जाता है, आवास की सुविधा मिलती है और उन्हें नौकर चाकर भी मिलते हैं। आगे देखिए, द अंग्रेज आस्क अस टू क्रॉस द सी विच इज अगेंस्ट आवर रिलीजन, हु इज द टोपी वाला टू एबॉलिश आवर एज abolish our age old customs। अंग्रेज हमें, द अंग्रेज आस्क अस टू, अंग्रेज हमें समुद्र पार करने को कहते, आस्क अस टू सी क्रॉस द सी, द अंग्रेज आस्क अस टू सी क्रॉस द सी, अंग्रेज हमें समुद्र पार करने को कहते, विच इज़ अगेंस्ट आवर रिलीजन, जो हमारे धर्म के खिलाफ है, यानी अंग्रेज हमें समुद्र को पार करने के कहते जो हमारे धर्म के खिलाफ है। हु इज़ द टोपी वाला टू एबॉलिश आवर एज ओल्ड कस्टम्स, वह टोपी वाला कौन होता है, हमारे सदियों पुराने रिवाजों को बदलने वाला। यानी ऐसा हिंदुस्तानी जो सैनिक है वो कह रहे हैं कि जो टोपी वाला है अंग्रेज, वो कौन है, जो हमारे सदियों पुराने रिवाज को बदलना चाहता है। आगे देखिए बच्चों, थाउजेंड ऑफ अदर सियोपी रिवोल्टेड, दे वर स्ट्रिप्ड ऑफ देयर यूनिफॉर्म। थाउजेंड्स माने ऑफ अदर सीपीओज रिवोल्टेड, अन्य हजारों सैनिकों ने भी विद्रोह कर दिया। दे वर स्ट्रिप्ड ऑफ देयर यूनिफॉर्म, उन्होंने अपनी वर्दियों के चिथड़े कर दिए। यानी कि और भी बहुत सारे ऐसे सैनिक थे जिन्होंने विद्रोह को प्रारंभ कर दिया, विद्रोह को तेज कर दिया और अपनी वर्दियों को फाड़ डाला, अपनी वर्दियों के चिथड़े कर दिए। आगे देखिए, वी मस्ट ड्राइव आउट द अंग्रेज, हम अंग्रेज़ों को बाहर निकालना ही होगा। वी मस्ट ड्राइव आउट द अंग्रेज, हमें अंग्रेज़ों को बाहर निकालना ही होगा। यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है कि सैनिक कि वी मस्ट ड्राइव आउट द अंग्रेज, हमें अंग्रेज़ों को बाहर निकालना ही होगा। सीओपी मंगल पांडे अटैक्ड द एडजेंट ऑफ हिज रेजिमेंट एंड वाज एक्सिक्यूटेड। सिपोय मंगल पांडे अटैक्ड द एडजेटेंट ऑफ हिज रेजिमेंट एंड वाज एक्सिक्यूटेड। विद्रोही मंगल पांडे ने अपनी सैन्य टुकड़ी के सहायक पर आक्रमण किया। क्या किया? उसकी जो सैन्य टुकड़ी का सहायक था उस पर आक्रमण किया, जिसके लिए उसे क्या देगी? एक्सिक्यूटेड, उन्हें फांसी दी गई। एक्सिक्यूटेड का मतलब होता है फांसी देने। एंड वाज एक्सिक्यूटेड, रेजिमेंट होता है टुकड़ी, सॉरी सैन्य टुकड़ी। एडजमेंट ऑफ हिज रेजिमेंट, उसने अपनी सैन्य टुकड़ी के सहायक पर आक्रमण किया जिसके लिए उन्हें फांसी दी गई। ह्यूमिलेटेड एंड पुट इन आयरन्स, उन्हें अपमानित किया गया और सलाखों में डाल दिया गया। उन्हें अपमानित किया गया, यानी कि जो सैनिक थे जिन्होंने अपनी वर्दियां फाड़ डाली थी और विद्रोह किया था, उन्हें अपमानित किया गया और सलाखों के पीछे डाल दिया गया। आगे देखिए, फ्यू इंग्लिश मैन हैड केयर्ड टू अंडरस्टैंड इंडियन कस्टम्स और द पीपल माइंड। कुछ अंग्रेजों ने भारतीयों के रीति रिवाजों या लोगों के मन को समझने की परवाह की। फ्यू इंग्लिशमैन, कुछ एक अंग्रेजों ने अंडरस्टैंड, समझने का प्रयास किया, इंडियन कॉस्ट्यूम्स, भारतीय रीति रिवाजों को, और द पीपल माइंड, लोगों के मन को। यानी कुछ एक ऐसे भी अंग्रेज थे जिन्होंने भारतीयों के रीति रिवाज और लोगों के मन को समझने की परवाह की चेष्टा की। सोन आगे देखिए, ओ प्राउड, देखिए O proud Brahmin soldiers, do you know that the graces of the bullet you have to bite in made from the fat of cows and beasts। क्या कहा एक अंग्रेज ने कि ओ प्राउड ब्रिटिश ब्राह्मण सोल्जर्स, ओ स्वाभिमानी ब्राह्मण सैनिकों, डू यू नो, क्या तुम जानते हो, दैट द ग्रेसेस ऑफ द बुलेट, क्या तुम नहीं जानते हो कि गोली का जो तुम इस्तेमाल करते हो ऑन द बुलेट, यू हैव टू बाइट स्माइट फ्रॉम द फैट ऑफ काउज एंड पिग्स, उसे दांत से काटने में प्रयुक्त ग्रीस गाय या सुअर की चर्बी से
बनती है। यानी कि एक अंग्रेज जो सैनिक था उसने कहा कि अरे स्वाभिमानी ब्राह्मणों, क्या तुम्हें पता नहीं है कि गोली का जो तुम इस्तेमाल कर रहे हो उसे दांत से काटने प्रयुक्त ग्रीस गाय या सूअर की चर्बी से बनती है, ऐसा अंग्रेजों के द्वारा कहा गया। व्हाट, क्या? द वाइट मैन हैज़ डिसीव्ड अस टू, द वाइट मैन हैज़ डिसीव्ड अस टू, गोरे आदमी हमें धोखा भी दिया, गोरे आदमी ने हमें धोखा भी है। यहाँ पर एक हिंदुस्तानी सैनिक क्या कहा कि जो गोरे आदमी हैं उन्होंने हमें धोखा भी दिया है। आगे देखिए, soon chapatis were sent from the village to tell people that their emperor should want their services. Soon, जल्दी ही, चपातीज वर सेंट फ्रॉम विलेज टू विलेज, संदेश गांव गांव भेज दिए गए। चपातीज वर सेंट फ्रॉम विलेज टू विलेज, जो संदेश थे वो गांव गांव भेज दिए गए। एंड टू टेल द पीपल, विलेज टू टेल द पीपल, लोगों को बता दिया गया, देयर एम्परर वुड वांट देयर सर्विसेज, कि उनके सम्राट को उनकी सेवाओं की ज़रूरत है। और शीघ्र ही गांव गांव क्या संदेश भेज दिया गया कि उनके सम्राट को उनकी सेवाओं की ज़रूरत है। सिमिलरली, आगे देखिए, सिमिलरली टॉट्स फ्लावर सर्कुलेटेड मैनी इंडियन सोल्जर्स, इसी प्रकार कमल के फूल सभी भारतीय सैनिकों के बीच में घुमा दिए गए। सिमिलरली लॉर्ड्स फ्लावर सर्कुलेटेड अमोंग इंडियन सोल्जर्स, इसी प्रकार जो कमल के फूल थे सभी भारतीय सैनिकों के बीच, यानी कि जो कमल का फूल था वो भारतीय सैनिकों के विद्रोह का प्रतीक था और उसे सभी जगह पर घुमा दिया गया, गांव गांव संदेश भेज दिया गया कि जो सम्राट है वो आपकी सेवाएं चाहते हैं। आगे देखिए, यस ऑल माई विलेज मैन विल बी रेडी, हाँ मेरे गांव के सभी लोग तैयार हो जाओ। यस ऑल माई विलेजर मैन, हाँ मेरे गांव के सभी लोग तैयार हो जाएं। आगे देखिए, द मासेस गेव ऑल हेल्प एंड शेल्टर टू द पैट्रियोटिस, लोगों ने देशभक्तों को सब प्रकार की मदद व शरण दी। द मासेस माने लोगों ने, गेव ऑल दी हेल्प मानी सहायता की, एंड शेल्टर मानी शरण दी, टू द पैट्रियोट्स मानी देशभक्तों को। पैट्रियोटिज्म होते ही देशभक्ति, तो पैट्रियोट्स हो गए देशभक्त। तो इस प्रकार से उन्होंने, जो गांव वाले थे उन्होंने सभी देशभक्तों ने की सहायता की और उनकी मदद की, उनको शरण दी। तो बच्चों, इस प्रकार से हमने आज पढ़ा कि अंग्रेज़ों ने किस प्रकार से भारतीय सैनिकों में विद्रोह पैदा किया, चर्बी वाले कारतूसों का उपयोग किया, जिसकी वजह से भारतीय सैनिकों में उनके प्रति विद्रोह की भावना उत्पन्न हुई। आज के लिए इतना ही काफ़ी, कल हम इसके नेक्स्ट वीडियो में अध्ययन करेंगे। थैंक्स।